डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा। और आगे भी हमारे जवान हैं, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो तो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब गेंद केंद्र के पाले में, कि वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। देखिए, जैसे मेरे साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही, तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश, पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं। तो किसान भी शांत रहें, हम शांत हैं। किसानों को शांत कहने की किसी की ज़रूरत नहीं है। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं। सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप 2 हाथ आगे बढ़ाता है। सो इसलिए मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए, आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठें। यहाँ बहुत सारे तत्व, सरकार जैसे पहले देखा गया है पिछली बार, वहाँ खनौरी बॉर्डर के ऊपर पुलिस के अधिकारी आए और हमारे नौजवानों को, हमारे किसान
तो शंभू बॉर्डर से लाइव ये जो प्रेस वार्ता आ रही है किसान यूनियंस की तरफ से, उनकी सीधे तौर पे ये मांग रखी जा रही है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो इनडेफिनेट ये जो चलो दिल्ली मार्च है ये लगातार जारी रहेगी। और ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार उनकी मांगे सुनने और मानने को तैयार क्यों नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि सरकार जितने किसान यूनियन से अपने ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली ना पहुंचे तो जल्द से जल्द केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी पर कानून लाना चाहिए। ये यहीं पर जो किसान यूनियंस कह रहे हैं कि जो वादे थे ये किए गए थे, लेकिन ये वादे अभी तक उनके लिए पूरे नहीं किए गए। दूसरी मांग ये भी रखी जा रही है कि जितने भी जो नौजवान है, सव्यसाची किसान यूनियंस की तरफ से कहा जा रहा है कि कितने प्रोटेस्टिंग जितने फार्मर्स भी थे, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उन्हें जल्द से जल्द छुड़वाया भी जाए। जी बिल्कुल, देखिए किसान संगठनों के तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो उनको वादा किया था एमएसपी पे कानून, वो सरकार पूरी करे और जो नौजवानों को अरेस्ट किया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा करे। और किसानों की तरफ से साफ तरीके से ये कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। दिल्ली चलो जो उनका मार्च है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, अगर प्रशासन उनको रोकती है शंभू बॉर्डर में, अगर प्रशासन बल का प्रयोग करती है तो किसानों को भी बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किसानों की तरफ से भी एक डायरेक्ट जो है चेतावनी दी जा रही है प्रशासन को। वहीं अगर प्रशासन की तस्वीरें यहां पे दिखाएं आपको, शंभू बॉर्डर में आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से भी जो हैवी व्हीकल्स है, जेसीबी है, वो भी मूव किए जा रहे हैं शंभू बॉर्डर पे और पूरी तरीके से शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और इस समय की अगर बात करें तो कुल 64 कंपनी है सेंट्रल फोर्सेस की और 50 कंपनी है हरियाणा पुलिस की जो इस समय शंभू बॉर्डर में डिप्लॉयड है। और जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा और भी पुलिस कंपनी और सेंट्रल फोर्सेस कंपनी यहां पे शंभू बॉर्डर में डिप्लॉय की जाएगी। वहीं पुलिस का ये कहना है कि जितने सारे कनेक्टिंग जो रूट्स हैं उनके ऊपर भी हैवी बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि किसान जो है खेतों के रास्ते से ना एंटर कर पाए दिल्ली। वहीं लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी ये प्रयास लगातार दिखी जा रही है कि वो किसानों के साथ बातचीत करे और ये जो जितना सारा मसला है वो डायलॉग के माध्यम से सुलझाया जाए। लेकिन किसानों की तरफ से साफ तरीके से ये कहा गया है कि अगर हम ना खो बैठे तो इसलिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द एक्शन दे। ये तो सीधे तौर पे किस तरह से समझा जाएगा सब्यसाची? क्या ये सीधे तौर पे वार्निंग दी जा रही है किसान यूनियंस की तरफ से कि माहौल बिगड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए लगातार किसान संगठनों की तरफ से ये वार्निंग दी गई है। आज की प्रेस वार्ता में भी आपने सुना होगा कि किसान संगठनों की तरफ से क्लियर कट वार्निंग दी गई है प्रशासन को कि अगर प्रशासन मांगे नहीं मांगती है किसानों की, अगर उनको दिल्ली कूच करने के लिए नहीं दिया जाता तो किसान जो है उग्र हो सकते हैं। तो लगातार किसान संगठनों की तरफ से वार्निंग दी जा रही है। वहीं सिर्फ पंजाब के ही किसान नहीं, अगर हरियाणा की बात करें, अगर राजस्थान की बात करें, वहां के किसान जो है, वहां के जो संगठन है, वहां से भी इनको समर्थन लगातार मिल रहा है। उनका भी ये कहना है कि अगर पुलिस और प्रशासन किसानों के ऊपर बल का प्रयोग करती है तो वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगी। तो चाहे वो यूनियन सीधे तौर पे कह रहे हैं कि या तो हमें प्रोटेस्ट करने दे पीसफुली या हमारे सब्र का इंतहाम ना ले सरकार। सीधे तौर पे वार्निंग इशू करी जा रही है किसान यूनियंस की तरफ से कि हो सकता है कि हम आपा खो बैठे अगर हमें रोका गया दिल्ली चलो चलने से या दिल्ली मार्च से अगर उन्हें रोका गया। तो तैयारियां हम आपको लगातार लाते रहेंगे। बॉर्डर एरिया से शंभू और सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी हद तक बढ़ा दी गई है। धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग न्यूज। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।